दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और ये पेपर 5 अप्रैल 2021 को अभी हुआ है, 5 अप्रैल 2021 को। और इसमें जो टाइम दिया गया ये टाइमिंग है सेकंड शिफ्ट। ये 2:30 PM से 5:30 PM का पेपर है और ये है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड और ये है TG2 का पेपर। तो यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पेपर है, ये 5 अप्रैल 2021 को हुआ है। तो अब हम इस पेपर में बात करेंगे एक तो इसके हिंदी के पार्ट की। जो हिंदी इसमें दे रखी है क्वेश्चन 1 2 लेकर के 17 तक, क्वेश्चन 1 से 17 तक हिंदी के पार्ट है। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को लास्ट तक, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो इसके पार्ट है वो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलते बात कर लेते हैं आज के हमारे इन हिंदी के क्वेश्चन की। तो बात करेंगे आज के पेपर में जनरल हिंदी की, और ये जो जनरल नॉलेज है इसके क्वेश्चन और ये रीजनिंग ये अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम हिंदी की और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध वाला वाक्य चूज करना है और यहाँ पे हमारा आंसर है सेकंड, बंदरों को पकड़ना मना है, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी सभी वाक्य गलत है। तो देख लीजिए कौन कौन से वाक्य। सबसे पहले, आप कब बाजार जाओगे, तो इसमें ये वाक्य रचना के आधार पे गलत है कि आप बाजार कब जाओगे। तो ये कब शब्द है ये बाजार के आगे आएगा, आप बाजार कब जाओगे। और ये रचना के आधार पे इसके जो शब्द है वो अपने स्थान पे सही नहीं है। और उसने रोज दूध पीना है, तो वह रोज दूध पीता है, इसका सही वाक्य बनेगा वह रोज दूध पीता है। तो इसमें प्रोनाउन और क्रिया जो दोनों में से। और अब हम बात कर लेते हैं, नदीम अपने भाइयों में सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे ऊंचा की जगह क्या होगा, लंबा। नवीन अपने सभी भाइयों में लंबा है, तो यहाँ पर ये विशेषण संबंधित जो अशुद्धि है। और हमारा आंसर सेकंड नंबर, बंदरों को पकड़ना मना है, ये वाक्य शुद्ध है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन सेकंड में, भटकना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पे आपको मुहावरा बताना है और जिसका अर्थ होना चाहिए भटकना। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, खाक छानना, इसका अर्थ होता है भटकना। बात करेंगे जो आगे हमारे पास, जग मारना, विवश होना या व्यर्थ समय बिताना, इसका अर्थ है पस्त होना, पराजित होना, हार जाना, ये इसका। और पापड़ बेलना, मुसीबत झेलना, पापड़ बेलना मुसीबत झेलना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का शुद्ध रूप है। तो आपसे पूछा कि ये शब्द है वो सारे तत्सम है, लेकिन इनमें से शुद्ध तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, अंगुष्ठ। अंगुष्ठ है ये शुद्ध तत्सम शब्द है। तत्सम तो सभी है लेकिन ये जो है ये तत्सम शुद्ध रूप है वो अंगुष्ठ है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, अंगूठा शब्द है ये इसका तद्भव बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको मुहावरा दिया गया है दांत खट्टे करना और इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है, बुरी तरह पराजित करना या हारना। बुरी तरह हारना दांत खट्टे करने का सही अर्थ है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाला वाक्य चूज करना है और यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड है,
नदियों को अविरल बहने दो। ये हमारा आंसर शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है। अब हम बात करेंगे जो पहला ऑप्शन है, न्याय की मिसाल। यहाँ पे मिसाल नहीं होती है, मसाल। न्याय की मसाल को बूझने मत दो। और आगे यहाँ पे जो वर्षा की बौछार से फसल दहक उठी, दहक नहीं, यहाँ पे लहलहा उठी, क्योंकि फसल दहक नहीं लहलहाती है, तो वर्षा की बौछार से फसल लहलहा उठी। और आगे दोस्ती की नींव पर ही विश्वास खड़ी होती है। तो यहाँ पे कि दोस्ती विश्वास की नींव पर ही खड़ी होती है, तो ये विश्वास है यहाँ पे, दोस्ती विश्वास की नींव पर खड़ी होती है, तो ये दोस्ती के आगे आ जाएगा विश्वास। दोस्ती विश्वास की नींव पे खड़ी होती है। वर्षा की बौछार से फसल लहलहा उठी और न्याय की मसाल को बुझने मत दो। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, और अशुद्ध वाक्य आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दुकान गंदगी से भिन भिना रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अशुद्ध वाक्य है वो है दुकान गंदगी से भिन भिना रही है, जबकि यहाँ पे दुकान में गंदगी से मक्खियाँ भिन भिना रही है, तो यहाँ पे मक्खियाँ शब्द भी ऐड हो जाएगा। दुकान में गंदगी से मक्खियाँ भिन भिना रही है, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में वादी का विलोम शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वादी शब्द है उसका विलोम क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रतिवादी। वादी के साथ में प्रति उपसर्ग लग करके वादी का विलोम बनाया है प्रतिवादी। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो आपको क्या करना है, जो वाक्य शुद्ध नहीं है उसको चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड, निरपराधी दंड देना उचित नहीं है। तो यहाँ पे निरपराधी को और ये कारक के संबंधी जो अशुद्धि है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। तो इसमें निरपराधी के आगे को चिन्ह यूज होगा। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो सही है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 करुण का विलोम शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करुण का विलोम क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है निष्ठुर। करुण का अर्थ होता है दयावान, और निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर। तो करुण का जो सही विलोम है वो है निष्ठुर। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए बाकी सभी जो युग्म है वो सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये भारिया का ये भ्राता नहीं होगा। भारिया का जो पर्यायवाची शब्द है वो पत्नी, अर्धांगिनी, स्वामिनी, ये सभी इसके पर्यायवाची है। भाषा का गिरा, मुनि, यति और तरु का विटप, ये सभी जो पर्यायवाची युग्म है ये सही है, और भारिया का वार्ता नहीं होगा। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपसे बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 वारिद। बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वारिद। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए आपको तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं,
जिनमें से आपको पूछा जा रहा है कि जो आपका शब्द सही नहीं है वो आपको चूज करना है, वो आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा मृतिका, और मृतिका का मृतक नहीं होकर के इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है मट्टी। मृतिका का जो तद्भव रूप होता है वो मट्टी होता है, और मृतिका है ये तत्सम शब्द है, और तद्भव हो गया मट्टी। रिक्त का रीता, और मातुल का मामा, पूरव का पूरव, ये तत्सम और तद्भव युगम है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपको एक लोकोक्ति दी गई है, आ बेल मुझे मार, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना या जानबूझ करके विपत्ति मोल लेना। आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब हम बात कर लेते हैं जबरदस्ती गले पड़ना। इस अर्थ के लिए जो लोकोक्ति है मेहमान, और चारों ओर से संकट से घिर जाना। तो इसका अर्थ जो घोर संकट में पड़ना, चारों ओर से संकट से घिर जाना तो घोर संकट में पड़ना, और मुसीबत में और मुसीबत आना तो कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत आना, चारों ओर से संकट से घिर जाना तो घोर संकट में पड़ना, और जबरदस्ती गले पड़ना इसका जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। चलते बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे अनिवार्य का जो विलोम है वो है ऐच्छिक। अनिवार्य का अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी, और ऐच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा से, या वैकल्पिक भी कह सकते हैं, लेकिन अनिवार्य का ऐच्छिक ही होगा। निरर्थक का सार्थक हो जाएगा, काल्पनिक का वास्तविक हो जाएगा, और अनावश्यक का आवश्यक हो जाएगा। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही रूप नहीं है। तो आपको करना है जो तत्सम का सही रूप नहीं है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है सन्यासी। सन्यासी का जो तत्सम है वो होता है सयासी। सही रूप होता है सयासी। भ्राता, पृष्ठ और गृही ये सभी तत्सम रूप है। भ्राता का तद्भव हो जाता है भाई, पृष्ठ का पन्ना ये तद्भव हो जाता है, और गृह का घर ये इसके तद्भव रूप है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको विलोम का युग्म दे रखा है, इनमें से जो सही नहीं है वो आपको चूज करना है, और यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 4 है दुर्गम। दुर्गम का जो विलोम है वो निर्गम न होकर के इसका विलोम होगा सुगम। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पर जाना मुश्किल हो, कठिनाई हो, और सुगम आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। और आदि का अंत हो गया, जन्म का मरण, आगम का निगम हो गया, और दुर्गम का सुगम ये विलोम इसका, और ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म है वो कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड है कुंजर, मतंग। कुंजर है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो कुंजर, मतंग ये हाथी के पर्यायवाची है। अब हम बात करेंगे अली। तो ये जो अली है ये भरभर का, भंवरा का पर्यायवाची शब्द है, और ये मकर है ये मगरमच्छ का है, जिसको ग्राह है, ऋषराज, मगरमच्छ, घड़ियाल, नक्कर कहते हैं। और ये वायरस है ये विषाणु, जीवाणु ये इसके पर्यायवाची है। और तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। जो शेष क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।